वजीरगंज से टिकट मिलेगा चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को ही, वह भी राजद से। 2020 के चुनाव में तस्वीर उभरी, उससे चिंटू भैया का हौसला बुलंद हुआ, उनकी जो है लोकप्रियता बढ़ी है और इससे विपक्षी दल जो भी है घबराए हुए हैं कि चुनाव में कहीं यह युवा कहीं करिश्मा नहीं करते। तो लोग कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन अगर इस तरह से सियासी चाल चले तो एक कीर्तिमान गढ़ सकता है वजीरगंज में महागठबंधन। अब है कि राजद को उन पर भरोसा करना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। यूपी में राजा भैया और बिहार में चिंटू भैया, क्या है हाल वजीरगंज का, आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, वजीरगंज का ताजा हालात क्या है? देखिए, वजीरगंज की जो स्थिति है इस बार, उसमें एक युवा चेहरा बहुत तेजी के साथ उभर रहा है। मजबूत चेहरा। हालांकि युवा चेहरा जो है चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, वह 2020 में भी क्षेत्र में जो है अपना भाग आजमाए थे, लेकिन उस समय नौसिखुआ थे, नए उतरे थे चुनाव मैदान में, अनुभव नहीं था कि चुनाव क्या होता है, कैसे लड़ा जाता है और कैसी रणनीति बनाई जाती है, बुनी जाती है। तो वह बहुत दूर तक नहीं चल पाए। जनता का समर्थन मिलने के बाद भी मात खा गए। लेकिन इस बार वह जो है पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और लोगों का समर्थन भी उनको मिल रहा है। पूरे अनुभव के साथ नहीं, क्या सर, हार के बाद तो जीत होती है ना, इसलिए क्षेत्र में चर्चा भी है, अब खूब चर्चित भी हो गए। अब सवाल है कि टिकट इस बार कौन सा दल उनको देता है और किसके टिकट पर वह चुनाव मैदान में उतरते हैं। हालांकि उनका दावा है कि वजीरगंज से टिकट मिलेगा चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को ही, वह भी राजद से। अब राजद की रणनीति में चिंटू भैया फिट बैठ रहे हैं या उनको तेजस्वी यादव की ओर से किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला है, हरी झंडी मिली है, वह खुद को राजद का प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। क्षेत्र में घूम कर कह रहे हैं कि राजद से टिकट मिलना निश्चित है उनको। हालांकि अभी तक जो है टिकट का वितरण नहीं हुआ है, कौन सा सीट किसके हिस्से में जाएगी महागठबंधन में, यह भी अभी तय नहीं हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार वजीरगंज की सीट जो है राजद अपनी ही झोली में रखेगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस वहां से जीतते रही थी। 2010 में 2008 में ही वजीरगंज विधानसभा सीट अस्तित्व में आया, तो 2010 में पहला चुनाव हुआ, तो उसमें तो भाजपा जीत गई वीरेंद्र सिंह, और कांग्रेस से खड़ा हुए थे अवधेश सिंह, वो हार गए। और 2015 में पासा पलट गया, कांग्रेस से अवधेश सिंह जीत गए, लेकिन 2020 में फिर भाजपा के जो है वीरेंद्र सिंह ने उनको पटकनी दे दी और वह जीत गए। अवधेश सिंह खुद नहीं लड़े थे, उन्होंने अपने बेटे पुत्र शशि शेखर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वह भी मात खा गए। युवा थे, बावजूद इसके नहीं टिक पाए। लेकिन उस दौरान भी, उस चुनाव में भी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया जो है 20 प्रत्याशियों को मात देने में सफल है। मतलब कहने का मतलब है कि अपना स्थान जो है 20 जो प्रत्याशी थे और मैदान में, उनसे आगे रहे। यह जो 2020 के चुनाव में तस्वीर उभरी, उससे चिंटू भैया का हौसला बुलंद हुआ। उनको लगा कि क्षेत्र में जो पुराने जो विधायक हैं, वर्तमान या पहले से, तो उनके प्रति जो असंतोष है उसको हम इस बार कैश कर सकते हैं। तो उसी को कैश करने में वह लगे हुए हैं, जिसमें उनको क्षेत्र की जनता का सहयोग भी मिल रहा है
और विकास के कार्यों को के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, काम किया, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी, उसका समाधान करवाया, किया, इन सब कारणों से उनकी जो है लोकप्रियता बढ़ी है। और इससे विपक्षी दल जो भी है घबराए हुए हैं कि चुनाव में कहीं यह युवा सम्राट, जिसको क्षेत्र के युवा लोग कहते हैं, वह कहीं करिश्मा नहीं कर दे। अब है कि राजद को उन पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अभी मौका देना होगा। एक तस्वीर है वहां की, हालांकि वोट तो सबसे अधिक दलितों का है वहां, लेकिन अगर जातीय समीकरण पर देखिए तो राजपूत, जादव और उसके बाद भूमिहारों का वोट, तो अभी तक तो राजपूत ही जीतते रहे हैं और हारते रहे हैं, चाहे वह वीरेंद्र कुमार सिंह हो या अवधेश सिंह हो, दोनों राजपूत बिरादरी से आते हैं। तो जो एक चितरंजन कुमार के हक में और हित में बातें उभर कर सामने आ रही है, वह है कि यह भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाजों का एक मुफ्त वोट जो है इनको मिल सकता है चुनाव में, ताकि भूमिहारों का भी है कि वजीरगंज सीट पर अपना परचम लहराया जाए। इस परिस्थिति में चितरंजन भैया के साथ चिंटू भैया के साथ कहीं न कहीं सकारात्मक स्थितियां बन रही है। सर, एक नारा गढ़ा जा रहा है वहां पर, लोग उस नारे पर बात करने लगे हैं कि इस बार लाख पार। तो लाख पार मतलब आज तक कहा जाता है कि किसी ने, लोग जीते हैं लेकिन लाख किसी का टच नहीं किया वोट। तो लोग कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन अगर इस तरह से सियासी चाल चले तो एक कीर्तिमान गढ़ सकता है वजीरगंज में महागठबंधन। देखिए, ऐसा नारा लोग क्यों कर रहे हैं, बुलंद हो रहा है कि अगर राजद की ओर से चितरंजन कुमार को टिकट मिल जाता है, जिसकी संभावना है, तो उस परिस्थिति में जो राजद का कोर वोटर है, जादव, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों में जो उसने सेंधमारी की है, वह वोट, अगर वह सब वोट एक जगह एकत्रित होता है तो भूमिहारों का वोट भी मिलेगा। ये वोट सब मिलने के बाद हो सकता है कि जो तस्वीर उभरेगी, वोटों का समीकरण जो बनेगा, उसमें लाख पार करना चिंटू भैया के लिए आसान होगा। इसीलिए लोग यह नारा लगा रहे हैं, इसीलिए यह चर्चा, चूंकि जादवों में नाराजगी है। यह सीट जो है कांग्रेस को दी जाती है और कांग्रेस से राजपूत प्रत्याशी उतरते हैं, भाजपा से तो राजपूत प्रत्याशी है ही, और वे दोनों हारते हैं, जीतते हैं। जादवों को मौका नहीं दिया जाता है राजद की ओर से। इसलिए जादव भी हैं कि अगर कोई दूसरी जाति का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है जो राजद का हो, तो उसकी जीत के लिए वह पूरी जो है मेहनत, ताकत लगा देंगे। इसलिए कहा जाता है कि 1 लाख पार। तो समझ गए होंगे कि आखिर यूपी में राजा भैया तो बिहार में चिंटू भैया कैसे, और वजीरगंज का हाल भी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।